प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। माँ देवी के भव्य दरबार में सभी प्रियजनों का मैं स्वागत करता हूँ। आइए दर्शकों, माँ के दर्शन कर लीजिए और जीवन को सर्व सुखों से परिपूर्ण कर लीजिए। माँ देवी की कृपा से आपके सभी कार्य सफल हों, जीवन का आनंद बढ़ जाए, जीवन का कला कलेश समाप्त हो जाए, दारिद्रता आपके जीवन से कोसों दूर भाग जाए, समृद्धि शुभ शक्तियाँ आपके घर में वास कर जाएं। तो आइए दर्शकों, त्रिलोक्य देवी महादेवी देवी अपराजिता को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ये पुष्प मैं आप सबकी तरफ से माँ को भेंट करूँगा और बड़े प्रेम से आपको भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि आप अपने जिस स्थान पर जहाँ पर भी विराजमान हैं, बस टीवी को देखते देखते आपको प्रार्थना करनी है। हे त्रिलोक्य देवी माता, हे अपराजिता देवी माता, अपना नाम बोल के कि मेरी तरफ से आप पुष्प स्वीकार करो। जय देवी अपराजिता माता को पुष्पम समर्पयामि। तो प्रिय दर्शकों, आइए शंखनाद करेंगे। शंखनाद की ध्वनि से माता की और विशेष कृपा हम पर हो जाएगी। हमारा ये लाइव प्रोग्राम है प्रिय दर्शकों, आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान भी ले सकते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अभी आपको टीवी पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर तुरंत कॉल करें। हम आपकी समस्याओं को अवश्य दूर करने का प्रयास करेंगे। कबीर यह तनु जात है, सके तो लेहू बहोरी, नंगे हाथों ते गए जिनके लाख करोड़ी। अर्थ इसका ये है, कबीर दास जी कहते हैं कि यह शरीर नष्ट होने वाला ही है, होश में आ जाओ और इसे संभाल लो। जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति थी, वे भी यहाँ से खाली हाथ ही गए हैं। इसलिए जीते जी केवल धन संपत्ति जोड़ने में ही मत लगे रहो, कुछ सार्थक हो जाओ, कुछ भले के काम करो। गौ सेवा, संसार की सेवा, निर्धनों की सेवा करो। परमात्मा ने आपकी दिनचर्या के अलावा जितना आपको दिनचर्या में धन दिया चाहिए, उससे यदि आपको धन ज़्यादा दिया है तो उस धन को आप उपयोग में लाएं, उसको सत्कर्मों में लगाएं, संसार की सेवा में लगाएं। इससे आपका धन और 10 गुना बढ़ेगा। कभी भी दानी व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता, कभी दानी व्यक्ति कमज़ोर नहीं पड़ता, कभी दानी व्यक्ति कभी किसी भी समस्या में नहीं आता। उस पर सदैव असंख्य देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। आप 2 हाथों से देते हैं, परमात्मा आपको 100 हाथों से वापस लौटाता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस लाइव प्रोग्राम में एक प्रियजन को जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। जी गुरुजी, मोनिका नाम है मेरा। बेटा अपना नाम बताओ पहले। मोनिका नाम है जी। मोनिका बेटा, अपनी उम्र बताएं। जी 28 है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी मैं गुड़गांव से बात कर रही हूँ। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए। मतलब सास का या माँ का? जन्म देने वाली माँ का। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
बेटा जीवन में बड़ी बाधाएं आ रही हैं, आमदनी रोजगार को लेकर बेटा परेशानी रहती है, घर में बरकत नहीं हो पाएगी, पति के बेटा किसी काम में उनको कोई सफलता नहीं मिल रही। हाँ जी। ऐसा ही हो रहा है बेटा? हाँ जी। इसमें सबसे बड़ा दोष है बेटा आपके जीवन में, आपके बेटा शुक्र अति पीड़ित अवस्था में है। शुक्र पीड़ित होने के कारण बेटा जीवन में मिलने वाला सुख, महंगी सुख सुविधाएं और घर में आने वाला धन बेटा बाधित है। इसके लिए बेटा आपको क्या करना है, शुक्रवार को बेटा काली गाय को हरा चारा अवश्य खिलाया करो, या किसी नेत्रहीन अंधे ब्राह्मण को कुछ फल या भोजन अपने हाथ से दान करो। रोजाना बेटा माथे पर आपको दही का तिलक लगाना है। रात के समय घर में दही का उपयोग बिल्कुल भी आपने नहीं करना। ठीक है। वर्ष में एक बार आपके पति को चमड़े के जूते शनिवार को किसी बेटा मजदूर को दान करने हैं। और एक बेटा थोड़ा कहीं से गूलर की औषधि प्राप्त कर लेना। ओम शुक्राय नमः ऐसा बोलते हुए मिट्टी के बेटा किसी बर्तन में थोड़ा कपूर जला के ओम शुक्राय नमः बोलते हुए शुक्र की जो औषधि होती है बेटा गूलर औषधि, उसकी 7 आहुति रोज आपको बेटा अपने घर में देनी है, जिससे शुक्र देवता की बड़ी विशेष कृपा हो जाएगी। पति पत्नी दोनों बेटा शुद्ध सुलेमानी पन्ना रतन और एक मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण कर लेना। रोजाना बेटा घर में एक मीठा नमकीन पराठा बनाना है, उसको तोड़कर बेटा कौवों को रोज डालना है। आपको ये अपना नियम बनाएं। आपके बेटा पति परिवार में पितृदोष है बेटा, उसकी विधिवत योग्य विद्वान से शांति करवाना। नीले और काले कपड़े बेटा मत पहना करो, आपका कल्याण अवश्य होगा। ये उपाय करिए, जीवन में बरकत और जीवन में स्थिरता के साथ बेटा तरक्की के नए योग बन जाएंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। अर्थात हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए सुनने वाले के मन को बुरा ना लगे। आपकी भाषा से लोगों को खुशी मिले तो आपका मन भी खुश होगा। अर्थात कटु वाणी तीर की तरह चुभती है, इसका प्रयोग सदैव सोच समझ के करना चाहिए। सज्जनों, भारत में पूजा पाठ का अपना एक अलग महत्व है, जहाँ देवी देवताओं की पूजा के लिए कई प्रकार की सामग्रियाँ चढ़ाई जाती हैं और तुलसी भी उन्हीं में से एक है। तुलसी को सबसे पवित्र पौधा माना गया है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि एक भगवान ऐसे भी हैं जिनको तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते, वो देवता हैं भगवान गणेश। इसके पीछे भी एक रोचक तथ्य है, उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन अभी एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रमेश है गुरु। रमेश है मकुर। रमेश बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? कुरुक्षेत्र से बात कर रहा हूँ। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। मेरा 69 का जन्म है गुरु जी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 24। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। भागवंती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा कर्जदारी हो रही है बेटा? हाँ इस वक्त हो रही है गुरु जी। कुछ बेटा नौकरी में परेशानी, कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर भी चल रहा है? हाँ जी, कोर्ट का चक्कर चला हुआ है। सरकारी नौकरी करते हो बेटा?
हाँ जी। बेटा आपको बेटा केतु का उपाय करना है बेटा। एक तो आने वाले बुधवार को काला कंबल, 800 ग्राम सफ़ेद तिल, 800 ग्राम काले तिल, ये आपको बेटा दान करना है किसी गरीब व्यक्ति को संध्या काल में। दूसरा बेटा, घर के पश्चिम दिशा में लाल वट के तेल का दीपक घर में रोज जलाना है। और बेटा थोड़ी कुशा की औषधि लेकर आनी है। ओम केम केतवे नमः, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र को बोलते हुए कुशा औषधि को कपूर जलाकर उस पर आहुति देनी है। 7 आहुति रात्रि काल में रोज देनी है, जिससे केतु देवता प्रसन्न हो जाएंगे। 5.25 रत्ती का सूर्यकांत मणि रत्न आपको बेटा अपने कंठ में धारण करना है, जिससे बेटा जीवन में आनंद आना शुरू हो जाएगा। पितरों की और केतु की शांति बेटा विधिवत वैदिक अनुष्ठान से भी बेटा करवाएं, जिससे जीवन भर की ये समस्या आपकी समाप्त हो जाए। ये उपाय बेटा कर लेना। कभी जीवन में शराब नहीं पीनी, कभी किसी को अपने पैसे से शराब नहीं पिलाना, कभी बेटा झूठ कपट का सहारा नहीं लेना, जीवन में किसी की झूठी गवाही मत देना। कोर्ट कचहरी में आपको बेटा विजयी बना दिया जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, एक बार की बात है, भगवान गणेश गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। उसी दौरान देवी तुलसी अपनी शादी की इच्छा मन में लिए यात्रा पर निकली। यात्रा के दौरान उनकी नज़र गंगा किनारे बैठे तपस्या करते हुए भगवान गणेश पर पड़ी। भगवान गणेश एक सिंहासन पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। उनके पूरे शरीर में चंदन लगा था। उन्होंने जेवर पहने थे और फूलों की माला पहनी हुई थी। भगवान गणेश जी की को देखकर तुलसी आकर्षित हो गई और उसके सामने उन्होंने शादी का प्रस्ताव रख दिया। तुलसी देवी द्वारा तपस्या भंग होने से भगवान गणेश गुस्से में आ गए, शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस बात से देवी को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने भगवान गणेश को श्राप दिया कि उनकी 2 शादी होंगी और वो भी उनकी इच्छा के बिना। इससे भगवान गणेश और क्रोधित हो गए और उन्होंने तुलसी को श्राप दिया कि उसकी शादी किसी असुर से होगी। यह सुनकर देवी तुलसी बहुत दुखी हो गई। उन्होंने अपनी गलती का एहसास कर भगवान गणेश से माफ़ी मांग ली। भगवान गणेश ने माफ़ी को स्वीकार किया और कहा कि श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन तुम भगवान विष्णु और कृष्ण की प्रिय बनोगी। भविष्य में तुम्हें पवित्र पौधे के रूप में पूजा जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरी पूजा में शामिल नहीं किया जा सकता। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी, मेरा नाम सुषमा देवी है। अपनी बेटा उम्र बताइए। उम्र गुरुजी मेरी 35 साल होगी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। जी 24। अपनी माँ का नाम बताएं। मेरी माँ का नाम है गुरुजी राज। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा घर में सुख शांति बरकत नहीं है, नौकरी को लेकर परेशानी है बेटा, और जो भी कार्य सोचते हो कार्य पूरे नहीं होते, घर में पैसा नहीं बचता। हाँ गुरुजी। ऐसा ही हो रहा है बेटा? हाँ गुरुजी, सही बात है। कुछ बेटा पैरों में, शरीर में, कमर में, टांगों में भी दर्द रहता है? हाँ गुरुजी, रहता है।
बेटा इसके लिए आपको बेटा थोड़ा सा विशेष सूर्य के उपाय करने हैं। 5 रविवार 800 ग्राम गुड़ 800 ग्राम गेहूं बेटा मंदिर में दान कर देना। इसके अलावा रोजाना माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाया करो। 5.25 रत्ती का रूबी रत्न बेटा आपको लाल रंग के धागे में अपने कंठ में धारण करना है। आपको बेटा जन्म से ही ईश्वरीय ऋण लगा हुआ है, विधि विधान से बेटा उसकी शांति अनुष्ठान के द्वारा करवाएं। 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को रोज डाला करो। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर बेटा कभी भी खाना नहीं खाना। ये उपाय बेटा कर लेना, जीवन में कल्याण हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से अभी जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं तुरंत कॉल करें, हम आपकी कॉल को शामिल अवश्य करेंगे। मन जाने सब बात जानत ही अवगुण करे, काहे की कुसलात कर दीपक कुएं पड़े। अर्थात मन सारी बातों को जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसके बावजूद वह अवगुणों में फंस जाता है। जो हाथ में दीपक होने के बावजूद भी कुएं में गिर पड़े, उसकी कुशलता कैसी, ये आप समझ सकते हैं। करता था तो क्यों रहा, जब करी क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ से आए। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर तुम अपने आप को कर्ता समझते हो, उस समय चुप क्यों बैठे रहे जब तुमने बुरे कर्म किए। अब बुरे कर्म करके पश्चाताप क्यों करते हो। अगर तुमने पेड़ जो है बबूल का लगाया तो आम खाने की इच्छा क्यों रखते हो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम है किन्नत। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा। मैं अहमदाबाद से बात कर रही हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। उम्र मेरी 45 साल है। मेरे लड़के के बारे में मेरे को पूछना है। लड़के का नाम बताओ। मंथन नाम है, मंथन। कितने वर्ष का है बेटा। वो 22 साल का है। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। हाँ। बेटा आवाज आ रही है आपको। आ रही है, आ रही है। बेटा बेटे का कोई काम नहीं बनेगा, मन उचाट रहेगा बेटा, बच्चा जीवन में संघर्ष करेगा और इसके कोई काम बेटा बन नहीं पाएंगे बेटा। पढ़ाई, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, इस बच्चे को जन्म से ही सूर्य और चंद्रमा का दोष है बेटा, दोनों पर पितृदोष है, जिसका निवारण करना होगा, जिससे ये बच्चा जीवन में सफल हो जाएगा। एक तो बच्चा रोजाना तांबे के बर्तन में सूर्य देवता को जल दे, थोड़ा कच्चा दूध डालकर। रविवार को मंदिर में जाके शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाए और रोजाना बेटा रोटी पर गुड़ रखकर बच्चा गाय को खिलाए। इसके अलावा बेटा आपके बच्चे को पलास या डाक की थोड़ी सामग्री प्राप्त करनी है। रोजाना बेटा ओम चंद्रमाय नमः या ओम चंद्रमा से नमः इस मंत्र का पाठ करते हुए 7 आहुति बेटा घर में मिट्टी के बर्तन में कपूर जलाकर रोज लगानी है बेटा आप लोगों को सूर्योदय काल में, जिससे आपके बच्चे का दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा बेटा रविवार के दिन किसी वृद्ध ब्राह्मण को आपका बच्चा 5.25 मीटर लाल कपड़ा दान कर दे। एक इसको 5.25 रत्ती का शुद्ध पीताम्बरी पुखराज लाल रंग के धागे में गले में धारण
करवाएं और बेटा योग्य विद्वान से सूर्य चंद्रमा की शांति अनुष्ठान के माध्यम से आपको करवानी है। रात का खाना परिवार के सभी लोग नीचे बैठ के खाया करो, जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। माया मुई ना मन मुआ, मारी मारी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मोई, सौ कही गया कबीर। अर्थात न कभी माया मरती है, न कभी मन शरीर न जाने कितनी बार मर चुका है। आशा तृष्णा कभी नहीं मरती, ऐसा कबीर कई बार कह चुके हैं। मूर्ख संग ना लीजिए, मूर्ख संग ना कीजिए, लोहा जलना तिराई, कदली सीप भाव नगमुख, एक बूंद तिहू भाई। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी मूर्ख के साथ मत रहो। मूर्ख लोहे के समान है जो जल में तैर नहीं पाता और डूब जाता है। संगति के प्रभाव से आपको यह बात समझ में आ सकती है कि आकाश से एक बूंद केले के पत्ते पर गिरकर कपूर, सीप के अंदर गिरकर मोती और सांप के मुंह में पड़कर विष बन जाती है। आप सोचिए कि वही बूंद जब मोती में गिरती है, सीप में गिरती है, तो वो मोती बनता है। अगर वही बूंद किसी सांप के मुख में चली जाए तो वो विष बन जाता है। ये होता है संगत का प्रभाव। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम, गुरु जी प्रणाम। बेटा आपका स्वागत है। बेटा जल्दी से नाम बताइए। ओम प्रकाश जी, अपनी बेटा उम्र बताएं। 41 वर्ष। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? छतरपुर, मध्य प्रदेश। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है गुरु जी। जीवन में बेटा बड़ी समस्याएं हैं। धन, बुद्धि, मान सम्मान का नाश, पितृ ऋण है आपके ऊपर, जातक श्राप लगा है, जिसके कारण जीवन में कोर्ट कचहरी कारावास तक का सामना करना पड़ेगा। 2024 तक बेटा संकट बहुत बड़ा है। कोई बेटा बड़ा कोई मुकदमा चल रहा है आपके ऊपर? हाँ, कोई बेटा बहुत बड़ा चक्कर चल रहा है मुकदमे का? क्या समस्या आ गई थी बेटा? वो गुरु जी हमने कुछ किया नहीं है, हमको फर्जी मुकदमा लगा दिया गया है। चलो कोई बात नहीं, अब आप चिंता न करना बेटा। रोजाना गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है आपको। अपराजिता देवी का स्तोत्र संध्या काल में रोज सुना करो। इसके अलावा बेटा आपको काले तिल और सूरमे का दान करना है। 8 शनिवार थोड़ा सा सुरमा, थोड़े से काले तिल मंदिर में दान करो 8 शनिवार। और 1 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना, शत्रु मुंह की खाएंगे। और 5.25 रत्ती का बेटा सूर्यकांत मणि रतन, ये आपको अपने कंठ में धारण करना है। आपका कल्याण हो जाएगा। तू कहता कागद की लिखी में, कहता अखिन की देखी। तू कहता कागद की लिखी में, कहता अखिन की देखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उरझाई रे। कबीरदास जी कहते हैं तुम कागज पर लिखी की बात को, कागज पर लिखी हुई बात को सत्य कहते हो। तुम्हारे लिए वह सत्य है जो कागज पर लिखा हुआ है, लेकिन मैं आंखों देखा सच्ची कहता और लिखता हूँ। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी बातों में सत्य था। वे कहते थे कि मैं सरलता से हर बात को सुलझाना चाहता हूँ, तुम उसे उलझा कर क्यों रख देते हो। जितने तुम सरल बनोगे उतने अपने आप को उलझन से दूर पाओगे। तो प्रिय दर्शकों, हमारा ये लाइव प्रोग्राम आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, फेसबुक पर जाकर आप प्रभु दरबार पेज को टाइप करके खोजें, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको आप फॉलो कर दें, शेयर कर दें। और इसके अलावा यदि हमारे इस कार्यक्रम को आप
लाइव अपने हमारे YouTube चैनल पर अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल प्रभु दरबार पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर कर दीजिए। जितना प्रचार करोगे, जितना प्रसार करोगे, उतनी माँ की महिमा जन जन तक फैलेगी। लाखों हमारे प्रिय दर्शक इस कार्यक्रम को रोज़ देखते हैं और इतनी अत्यधिक कॉल आती हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। भक्तों, सभी देवी देवताओं के जन्म की कई कहानियाँ प्रचलित हैं और बिल्कुल इसी तरह माँ काली के जन्म से जुड़ी एक कथा भी सुनाई जाती है। उन सभी कथाओं में एक कहानी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, बात उन दिनों की है जब एक शक्तिशाली राक्षस दारुण का अत्याचार तीनों लोकों में बढ़ गया था। तीनों लोकों में सभी उससे बहुत परेशान थे। सारे देवता दारुण के हाथों मात खा चुके थे। दारुण को वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों से हो सकती है। इस कारण सभी देवी देवता हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के पास गए, वे कोई समाधान निकाले ऐसी प्रार्थना करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक स्त्री का रूप लिया और दारुण से युद्ध करने चले गए, लेकिन वो भी इस असुर को हरा नहीं पाए। अंत में सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे कुछ अवश्य उपाय निकालें। सभी की प्रार्थना सुनने के बाद शिवजी ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती की तरफ देखा। उसका इशारा समझते हुए माता पार्वती ने अपनी शक्ति का एक अंश निकाला। वह एक चमकता हुआ तेज पिंड था जो देखते ही देखते भगवान शिव के नीलकंठ से होते हुए उसके शरीर में प्रवेश कर गया। उसके बाद भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और तीनों लोग थर थर कांपने लगे। भगवान शिव की तीसरी आंख खुलने के बाद वह शक्ति उनकी उस आंख से बाहर निकली, जिसे देखकर सारे देवता घबरा गए। उस शक्ति ने एक विशाल रौद्र स्त्री रूप ले लिया था। उसका रंग रात सा काला गहरा था और जुबान खून जैसी लाल थी। चेहरे पर आँख सा तेज था, माथे पर तीसरी आँख थी। इसी तरह राक्षसों को ख़त्म करने के लिए माँ काली का जन्म हुआ था। इसके बाद उन्होंने कुछ ही देर में असुर दारुण और उसकी सेना को पूरी तरह विनाश प्रदान कर दिया था, उनका नाश कर दिया था। उन सभी दानवों को ख़त्म करने के बाद माँ काली का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। इसके बाद उसका गुस्सा शांत करने के लिए भगवान ने एक बच्चे का रूप लिया, उनके सामने आ गए। भगवान शिव को देखते ही माँ काली का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। शेर के माँ दुर्गा का वाहन, शेर जो है माँ दुर्गा का वाहन है। शेर के माँ दुर्गा का वाहन बनने की कहानी तब शुरू होती है जब देवी पार्वती घोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाने की कोशिश कर रही थी। सालों तक तप करने के बाद माता पार्वती को भोले भंडारी अपनी पत्नी के रूप में अपना लेते हैं। इस बीच तपस्या की वजह से माँ पार्वती का रंग काफ़ी काला पड़ गया था। एक दिन ऐसे ही बातचीत के दौरान भगवान शिव माँ पार्वती को काली कह देते हैं। यह बात उन्हें पसंद नहीं आती। वो नाराज होकर दोबारा तप करने चली जाती है। एक दिन जब घूमते घूमते एक शेर घोर तप कर रही माँ पार्वती के पास पहुंचा, उन्हें खाने की इच्छा से वह घूम रहा था। माँ को तप में लीन देखकर शेर भी वहीं इंतज़ार करता रहा। देवी का इंतज़ार करते करते सालों बीत गए। शेर माँ पार्वती के तेज की वजह से उसके पास नहीं आ पा रहा था। कोशिश करता था लेकिन असफल हो जाता था। असफलता हाथ लगने पर दोबारा लौटकर कोने में बैठ जाता। होते होते फिर कई साल बीत गए। माँ के तप से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए और माँ से मनचाहा वर मांगने को कहा। देवी पार्वती अपना रंग गोरा करना चाहती थी। भगवान ने आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। वरदान मिलते ही पार्वती नहाने चली गई। नहाते ही उनके शरीर में एक और देवी का जन्म हुआ जिसका नाम था कौशिकी। उसके शरीर से काला रंग भी निकल रहा था और माँ का रंग पहले की तरह साफ हो गया। इसी वजह से माता पार्वती का माँ गौरी नाम पड़ गया। नहाने के कुछ देर बाद माँ की नज़र शेर पर पड़ी। शेर को देखते ही उन्होंने भगवान शिव को याद किया और शेर के लिए भी वरदान मांगा। माता पार्वती ने भगवान से कहा कि हे नाथ, ये शेर सालों से मुझे भोजन के रूप में ग्रहण करने का इंतज़ार कर रहा था। मेरे पूरे तप के दौरान
यही था जिसका जितना तप मैंने किया है उतना ही तपस्या इसने भी की है। इसी वजह से अब वरदान के रूप में इस शेर को मेरी सवारी बना दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर माता की ये बात मान ली और शेर को माँ की सवारी बना दिया और आशीर्वाद मिलने के बाद माता शेर पर सवार हो गई और तभी से माँ शेरा वाली दुर्गा नाम पड़ गया। आइए दर्शकों, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है। जल्दी से बेटा नाम बताओ। भगत सिंह। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। अपनी बेटा उम्र बताएं। 58 साल। एक से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 9। अपनी बेटा माँ का नाम बोले। श्रीमती राम कुमार। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा जीवन में बड़ी परेशानी चल रही है बेटा। पिछले कई वर्षों से बड़े परेशान रहते हो, झूठे लांछन लगे हुए हैं और किसी स्त्री के द्वारा पीड़ित हो बेटा। किसी स्त्री ने लांछन लगाया बेटा आप पर? जी 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 गुरुदेव। कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर भी चल रहा है बेटा? चल रहा है। जबकि आप बेटा मन के सच्चे हो, लेकिन बेटा आपको सफलता विजय नहीं मिल रही है। आपको बेटा जन्म से ही शुक्र दोष लगा हुआ है। उसका बेटा उपाय करें। 400 ग्राम कच्चा दूध आने वाले शुक्रवार को बेटा किसी कुएं या तालाब में डाल देना। इसके अलावा बेटा आपको गूलर औषधि लेनी है। रोजाना बेटा 7 आहुति ओम शुक्राय नमः बोलते हुए कपूर को जलाकर बेटा 7 आहुति गूलर औषधि की घर पे रोज लगानी है। इसके अलावा बेटा सर्व पाप ऋण दोष मुक्ति के लिए त्रिकाल यज्ञ अवश्य करवाएं और 7.25 रत्ती का रूबी रत्न आपको धारण करना है। वर्ष में एक बार अपने वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज बेटा गौशाला में दान करना है। जीवन में रोजाना बेटा रोटी पर गुड़ रखकर गाय को दिया करो, आप विजयी हो जाओगे। इसके अलावा बेटा थोड़ी विशाखा नक्षत्र में जामुन की मूल प्राप्त करनी है। उसको चांदी के ताबीज में डाल के गंगा जल कच्चे दूध से धो के गले में धारण कर लेना, आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए मन ही की प्रतीत। कबीर दास जी मन की शक्ति को बता रहे हैं कि मन में आदमी पहली बार हारता या जीतता है। जीवन में जय पराजय मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन से हार गया तो उसकी पराजय निश्चित होती है और यदि मन से जीत गया तो उसकी जीत पक्की होती है। ईश्वर को कभी भी अपने मन के विश्वास से नहीं पा सकते। यदि आपको भरोसा ही नहीं होगा तो आप उसको कैसे पाएंगे? साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे तो साधु नहीं। अर्थात साधु भाव का भूखा होता है, वह केवल भाव को ही जानता है, वह धन का लोभी नहीं होता। जो साधु धन का लोभी है वह साधु हो ही नहीं सकता। पोथी पड़ी पड़ी जग हुआ, पोथी पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अर्थात बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। ऐसे कितने लोग संसार में आए और कितने मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए, लेकिन अगर कोई प्रेम के 2.5 अक्षर सीख ले, अच्छी तरह समझ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक स्वरूप पहचान ले, वही सच्चा पंडित और ज्ञानी है। आइए दर्शकों एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताओ। हेलो बेटा नाम बोलिए अपना। मेरा नाम है मोनिका अग्रवाल। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? मैं हरिद्वार से बात कर रही हूँ, मुझे गुरुजी से बात करनी है। बेटा मैं गुरुजी बात कर रहा हूँ, अपना नाम बताएं पूरा। बेटा आपका टीवी चल रहा है बेटा, इसलिए आपकी कॉल नहीं ली जा सकती। कबीर सोई पीर है जो जाने का पीर,
जो पर पीर न जानई सो काफिर वो पीर। कबीर दास जी कहते हैं सच्चा पीर वही है जो दूसरों की पीड़ा को जानता है। जो दूसरों के दुख को नहीं जानते वे निष्ठुर और काफिर हैं। हाड़ जले लकड़ी जले जले जलावर हार, कोती का हारा भी जले कांसो करूं पुकार। कबीर दास जी कहते हैं कि दाह क्रिया में हड्डियां जलती हैं, उन्हें जलाने वाली लकड़ी जलती है, उसमें आग लगाने वाला भी एक दिन जल जाता है। समय आने पर उस दृश्य को देखने वाला दर्शक भी जल जाता है। किसी की अंतिम संस्कार में आप कहीं गए होंगे तो जो उसको देख रहे हैं, जो उस अंतिम संस्कार में हजारों सैकड़ों व्यक्ति शामिल हैं, उनको भी वैसे ही जल जाना है। सोचिए, ये बात शमशान में खड़े व्यक्ति के मन में आती है। जब भी आदमी शमशान में प्रवेश करता है कुछ समय के लिए उसका मन पवित्र हो जाता है, वो सत्य को पहचान लग जाता है, लेकिन वहाँ से निकलने कुछ देर के बाद फिर संसार की माया उस पर पड़ जाती है। समय आने पर उस दृश्य को देखने वाला दर्शक भी जल जाता है। जब सबका अंत यही होना है तो मैं किससे गुहार करूं, विनती करूं। सभी तो एक नीति में बंधे हैं, सभी का अंत एक ही है। मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग, तासों तो कोवा भला, तन मन एक ही रंग। अर्थात बगले का शरीर तो उजला है पर मन काला है, यानी कपट से भरा है। उससे तो कोवा अच्छा है जिसका तन और मन एक जैसा है। वह किसी के साथ छल नहीं करता, वह किसी को छलता भी नहीं है। भक्तों, कार्यक्रम के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से ज्ञान और ईश्वर और विश्वास को हम मजबूत करते हैं। जितनी ज्ञान की बातें होती हैं उतना आपका जीवन पवित्र हो जाता है। ये जीवन, ये संसार, ये सब कुछ एक दिन हाथ से जाना है। ये जीवन रूपी एक यात्रा है और यात्रा जब भी शुरू होती है उसका अंत भी होना ही है। जैसे सूर्य उदय होता है, दोपहर होती है, फिर सूर्य अस्त हो जाता है, ऐसे ही जीवन का चक्र है। बच्चे का जन्म होता है, पहले पग, ये 4 पग का जीवन है। जन्म लेना, युवा होना, मध्यम आयु प्राप्त करना और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त करना। ये 4 पग में जिंदगी समाप्त है। इसलिए अच्छे कर्म कभी ना छोड़ें, अच्छे कर्म सदैव करते रहें। थोड़ी कमाई है तब भी अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गौ सेवा, संसार की सेवा, धर्म की वृद्धि, संसार के कल्याण पर अवश्य निकालें। आइए दर्शकों, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताओ। मेरा नाम जी विजय रानी बंसल है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं चंडीगढ़ मोहाली से बोल रही हूँ। अपनी उम्र बताएं। उम्र 70 ईयर्स है। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 21। अपनी माँ का नाम बताएं बेटा। मैं कमला देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा आवाज आ रही है आपको? लगता है इन्होंने हमें ही होल्ड पे डाल दिया। कोई बात नहीं, जैसे ही इनका होल्ड हट जाए तो मैं प्रयास करूंगा इनसे दोबारा बात करने का। कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाही, पारे पहुँचे नाम ज्यों, मिली के बिछरू जाही। कबीर दास जी कहते हैं कि संसार में कोई हमारा अपना है, ना ही हम किसी के हैं। जिस तरह नाव से नदी पार पहुंचने वाले सभी यात्री बिछुड़ जाते हैं, नाव से एक नाव पर सभी यात्री बैठते हैं और नदी के उस पार जाके सभी अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं, सभी बिछुड़ जाते हैं। ये जीवन भी वैसे ही हम सब मिलकर एक दिन सब बिछुड़ जाएंगे। परिवार में सभी लोग हैं, एक परिवार में 10 व्यक्ति हैं तो समय आने पर वो सब बिछड़ जाएंगे। सारे संसारिक संबंध सांस टूटते ही
छूट जाएंगे। उसके बाद कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं। ये श्वास टूटेगी तो संसार जग से सारा रिश्ता टूटेगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। लगता है माता जी दोबारा लाइन पर आ गई हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? कोई बात नहीं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करनी है और हम आपकी कॉल को अवश्य कार्यक्रम से माँ देवी के चरणों से जोड़ेंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपकी कॉल इस कार्यक्रम से जुड़ जाए तो टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद रखें और टीवी पर देखकर बात नहीं करनी। अभी भी माता जी की कॉल दोबारा लगी थी, उन्होंने टीवी का वॉल्यूम चला रखा था और टीवी की आवाज़ आ रही थी। तो आप टीवी से दूर रह के बात करें। एक ही बार परखिए ना वा बारंबार, बालू तो हूँ किरकिरी जो छाने 100 बार। अर्थात किसी व्यक्ति को बस एक बार ही परखना से पता चल जाता है, उसे बार बार परखने की ज़रूरत नहीं होती। जिसे आपने जीवन में एक बार परख लिया वो काफ़ी है। जिस तरह रेत को अगर 100 बार भी छानोगे तो भी उसकी किरकिराहट दूर नहीं होती, उसी प्रकार एक गुरूर दुर्जन को बार बार परखने से भी वह हमेशा के लिए मुक्ता दुष्टा से भरा ही मिलेगा। अर्थात सही व्यक्ति की परख एक बार होनी चाहिए। एक कॉल लेते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए बेटा। मेरा नाम गुरुजी मोनिका अग्रवाल है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हरिद्वार से गुरुजी। जी, अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। उम्र गुरुजी 47-48 साल है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 22। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। मोनिका अग्रवाल मेरा नाम है। बेटा अपनी माँ का नाम बोलिए। माँ का नाम श्रीमती कविता अग्रवाल। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो। हेलो। बेटा सरकारी नौकरी करते हो अभी आप? हेलो। बेटा अभी सरकारी नौकरी करते हो? जी गुरुजी, आवाज थोड़ी खलती आ रही है आपकी। बेटा मैं कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी करते हो आप? जी। बेटा सरकारी नौकरी करते हो? सरकारी नौकरी? गुरुजी सुन रही हूँ। बेटा सरकारी नौकरी करते हो। दूसरा बेटा आपका स्वास्थ्य काफी खराब रहता है। इस चक्कर में नौकरी मेरी डिस्टर्ब हो गई। पिछले बेटा 4 वर्षों से बीमार रहते हो आप? हाँ गुरुजी। और मैं अपने स्वास्थ्य और शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा है। हाँ बेटा शादी में भी दिक्कत है और पिछले
4 वर्षों से बेटा आपका स्वास्थ्य भी खराब रहता है और पिछला 1 वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है बेटा। आपका बेटा सूर्य और शुक्र दोनों पीड़ित हैं, जिसके कारण शादी में दिक्कत और बेटा आगे चल के बेटा आपकी नौकरी में भी दिक्कत आ सकती है। और बेटा स्वास्थ्य काफ़ी खराब रहता है पितृ प्रभाव के कारण। एक तो बेटा आपको अर्क औषधि बेटा उसकी आहुति बेटा घर में 7 आहुति रोज देनी है। एक बेटा मिट्टी के दिए में थोड़ा कपूर जलाकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का पाठ करें और अर्क औषधि की 7 आहुति घर में रोज लगानी है। 5.25 रत्ती का रूबी रत्न आपको अपने कंठ में धारण करना है। घर के पश्चिम दिशा में संध्या काल में बेटा एक सरसों के तेल का दीपक रात को शाम को रोज जलाया करो। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना। विवाह के लिए शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर दही का तिलक लगाओ और एक मंत्र दे रहा हूं, ओम हरीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का पाठ करना अति शीघ्र बेटा मनोवांछित विवाह हो जाएगा। धर्म किए दान ना घटे, नदी ना घट नीर। अपनी आँखों देख ले यो कथी कहीं कबीर। कबीर जी कहते हैं कि जिस तरह नदी सदैव बहती रहती है परंतु उसका पानी किसी के निकालने से घट नहीं जाता, उसी प्रकार धर्म यानी परोपकार और दान सेवा करने से उस व्यक्ति का कभी धन घटता नहीं है। जो धन को संभाल कर तिजोरियों में बंद करके रखे बैठे हैं वो संसार के सबसे बड़े मूर्ख इंसान हैं। वो कागज़ के टुकड़े उनके किसी भी काम नहीं आने वाले, लेकिन जीते जी उस कागज़ के टुकड़ों से आप सबकी सेवा कर सकते हो और संसार में यश कमा सकते हो। और उस धन से आप गरीबों की निर्धनों की सेवा करके अपना बैंक बैलेंस, वो वाला बैंक बैलेंस जो मृत्यु के बाद भी आपके साथ में जाएगा, जो लोक परलोक में जिसका कभी ह्रास नहीं होता, वो कभी खत्म नहीं होता। यानी दान सेवा करने से कभी धन नहीं घटता। धर्म करके आप स्वयं को खुद देख लीजिए, इस चीज़ को आजमा लीजिए कि जो व्यक्ति दान करता है उसका धन कभी घटता नहीं, उसके जीवन में आधे संकट तो वैसे ही कट जाते हैं, ग्रह प्रकोप समाप्त हो जाता है। आप 2 हाथों से देते हो, परमात्मा आपको 100 हाथों से वापस लौटा देता है। कितनी कमाल की बात है कि जब आप दान करते हो आप 2 हाथों से कर रहे हो, ना जाने कितने हाथों से, सैकड़ों हाथों से वो धन अलग अलग माध्यमों से आपके पास वापस आएगा। आप जिन गरीबों को आज खाना खिला रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि वही गरीब कल को समृद्ध होकर आपके जीवन में आएंगे। ना जाने उनके बदले में परमात्मा किसको आपके जीवन में भेजेगा और परमात्मा वो आपका ऋण आपको वापस लौटाएगा और वो ब्याज समेत मिलता है। जैसे आप कहीं FD करवा देते हैं, वो 1 रुपये का 5 रुपये हो जाता है, 10 रुपये हो जाता है, 100 भी हो सकता है। उसी प्रकार से जो दान वो 6 से 12 वर्षों के बाद वो किसी दूसरे हाथों के द्वारा लौटकर वापस भी आता है। आप संसार में लाखों जीवों की सेवा कर रहे हो, ये परमात्मा का कार्य है, परमात्मा के बनाए हुए जीव हैं। जब आप उनको अपना कमाया हुआ धन का कुछ हिस्सा उनकी सेवा में लगाते हो तो वो परमात्मा के कार्य में आप अपनी भागीदारी बना रहे हो। तो जिस प्रकार परमात्मा के कार्यों में आप अपनी भागीदारी बनाते हो, उसी प्रकार परमात्मा भी आपके सभी कार्यों में आपके साथ खड़ा हो जाता है और आपका कल्याण हो जाता है। तो कहते हैं ना, जब परमात्मा की कृपा हो जाती है तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। तो परमात्मा की कृपा से ही हमारे सब काम हो रहे हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। ये कल्याण होता है परमात्मा की कृपा का कि करने वाले वो कन्हैया हैं और नाम किसका होता है? हमारा होता है। तो प्रिय दर्शकों, बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए। कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन आपकी कॉल नहीं रुकनी चाहिए। अगले 1 घंटे तक मैं यहीं पर कॉल लूँगा, आप कॉल करते रहना। हम आपकी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से देते रहेंगे। टीवी पर ना सही, लेकिन फ़ोन के माध्यम से आप जुड़े रहिए। 3 बार बोलिए, हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। माँ देवी त्रिलोके देवी अपराजिता देवी को बड़े प्रेम से पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।